मेरा नाम राबिया अंजुम, क्लास 7वीं ए, नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल अंजनगांव सुंची। साइंस टीचर इमरान सर। इंसानी उजलात और हाजमी निज़ाम से हाजमी निज़ाम की मालूमात हम पेश करेंगे। मुंह में निवाला रखने के साथ ही हाजमे का अमल शुरू हो जाता है। मुंह में मौजूद ग़िज़ा दांतों के जरिए चबाई जाती है, इसके बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं। हलक ग़िज़ाई नाली और सांस की नाली हलक में मिलकर शुरू मिलते हैं। ये नाली हलक से मैदे तक जाती है। ये ग़िज़ा को आगे धकेलने का काम अंजाम देती है। जिगर जिस्म का सबसे बड़ा वजूद है। इसे खून भरपूर मिकदार में पहुंचता है। जिगर का अहम काम ग्लूकोज का जखीरा करना होता है। जिगर की निचले हिस्से में पित्ता पाया जाता है। जिगर से खारिज होने वाला रस सफरा छोटी आंत में पहुंचकर ग़िज़ा में शामिल होता है, जिससे हाजमा आसान हो जाता है। इसके अलावा चर्बीदार मादों के हाजमे से सफरे से मदद मिलती है, जिससे और सफरे में नमक पाया जाता है। मैदा लबलबे से लबलबे रस खारिज होता है। इसमें कई खामिरें पाई जाती हैं। मैदा ग़िज़ाई नाली के धैर्यमय हिस्से को मैदा कहते हैं। मैदे में पाए जाने वाली मैदी गुदूद से मैदी रस का अफराज होता है। मैदे में आती हुई ग़िज़ा पीसी जाती है। हाइड्रोक्लोरोक्विनोन, पेप्सिन, मियोक्स, ये 3 मैदी रस मिलकर ग़िज़ा तेज़ाबी हो जाती है। मैदे में खासतौर पर प्रोटीन की तहलील होती है। खाई हुई ग़िज़ा मैदी रस मिलकर मैदी रस से खीर जैसा पतला हमेशा छोटी आंत में थोड़ी थोड़ी मिकदार में धकेला जाता है। छोटी आंत तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है। इसमें खासतौर पर ग़िज़ा के पचने और इंतज़ाम का अमल होता है। छोटी आंत में 3 किस्म के हाजमे रस ग़िज़ा में शामिल होते हैं। ग़िज़ा के पचने के दौरान ग़िज़ा के हासिल शुदा तग़ज़ियाई मादों के खून में जज़्ब होने का अमल भी छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत की लंबाई 5.1 मीटर होती है। बड़ी आंत के अंदरूनी सतह पर उंगलियों की शक्ल के छोटे छोटे उभार होते हैं। यहाँ पानी जज़्ब होता है। बड़ी आंत के इब्तिदाई हिस्से से अपेंडिक्स नामी छोटा हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत में ग़िज़ा के पचने का अमल होने के बाद गैर हज़मशुदा ग़िज़ा और हज़मशुदा ग़िज़ा का बचा हुआ हिस्सा बड़ी आंत में आता है। हाजमे के अमल के बाद बचा हुआ हिस्सा मादे रकात के जरिए बाहर खारिज किए जाते हैं।